जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो हमारे पुराणों में हैं। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में। रंभासुर का पुत्र महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और उसी की इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो, ना ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो भी तो वह स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। ऐसा कहा जाता है कि उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वह यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। देवी दुर्गा ने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से यह नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। यह तो हुई पौराणिक कथा। नवरात्र मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्ष के 2 प्रमुख नवरात्र प्रायः ऋतु संधि काल में या 2 ऋतुओं के सम्मिलन में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलन होता है तो आम तौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए जब 9 दिन का जप, उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि का ध्यान, हवन आदि किया जाता है तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। इससे हमारे शरीर से कई बीमारियों की रक्षा होती है। तो दोस्तों, यह था नवरात्र बनाने के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक कारण। उम्मीद करता हूं कि जानकारी और वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। अंत में बस यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद।